आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इन पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो हम जो है इस समय नए सेशन की शुरुआत आज से कर रहे हैं, जो कि 26-27 का बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का सेशन है। ठीक है, अभी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड का रिजल्ट जस्ट आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे, लेकिन बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में क्लासेस हमें शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम जो है इसके होने लगेंगे। तो उसकी तैयारी अभी से हम करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है, लगभग 12 सब्जेक्ट हैं आपके जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हम उसकी तैयारी जो है जुलाई से ही शुरू कर देंगे, ताकि वो टाइमली जो है वो हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम आज से आपकी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लगभग जो भी सब्जेक्ट हैं आपके 12 सब्जेक्ट, वो सारे जो है वो क्रम वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में हम जो है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और उसके क्या क्या सिलेबस हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी हमारे साथ शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपके कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर हमें थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। तो एक क्रम वाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि बीएससी एग्रीकल्चर में थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो समस्या है वो आपकी दूर रहे, आपकी माइंड मैपिंग आपकी बन जाए कि बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसी सीक्वेंस से आप जो है वो अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए जो आपने बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपके नए जुड़ रहे हैं इसमें, और कुछ पुराने सब्जेक्ट हैं, बस उसका सिलेबस यानी अलग अलग पार्ट है। ठीक है, जैसे आपने एग्रोनॉमी पढ़ा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ा। ठीक है, तो उसी का पार्ट जो है वो अब आप थर्ड सेमेस्टर में आगे का जो उसका पार्ट है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, तो आप क्रॉप प्रोडक्शन आप जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स में, इसी तरीके से आप जो है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, तो बॉटनी में, तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स जो है वो केवल सब्जेक्ट वही है, बस आपके टॉपिक्स चेंज होंगे, आपका थोड़ा सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो उसी का पार्ट आप जो है वो अलग अलग सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जो आप पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में कुल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट? 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 12 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स, जो कि आपका एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है, और इसके अंतर्गत आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे? ठीक है, आप खरीफ क्रॉप का, ठीक है, फसल उत्पादन तकनीकी, खरीफ क्रॉप्स की जो फसलें हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि खरीफ क्रॉप्स की कौन कौन सी फसलें हैं, उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, फसल उत्पादन तकनीकी है, ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के अंदर की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ठीक है, जैसे फसल के बारे में, फसल की जो है उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं, उस फसल को उगाने में कौन कौन सी शस्त्र क्रियाएं की जाती हैं, इन सभी के बारे में आप जो है उसमें डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका टोटल 50 नंबर का थ्योरी है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। ठीक है, मोस्टली 50 नंबर का थ्योरी है और 50 नंबर में आपके जो है वो सेशनल और प्रैक्टिकल दोनों है। ठीक है, तो ये आपका जो 30 नंबर का, इसमें आपका क्या है, सेशनल एग्जाम होंगे। ठीक है, सेशनल एग्जाम होंगे, और आपका प्रैक्टिकल होगा, वो होगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, तो सेशनल, प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये 3 पोर्शन मिला के आपके 100 नंबर के पेपर होने हैं। सेशनल एग्जाम कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का। ठीक है, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और 50 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, ये आपके कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स के एग्जाम जो है होंगे।
दूसरा क्या सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो यानी कि प्रायोगिक फसल उत्पादन खरीफ क्रॉप्स का, खरीफ जो फसल है उसका प्रैक्टिकली रूप से, ठीक है, प्रायोगिक रूप से फसल उत्पादन जो है वो आपको सीखना रहेगा। इसमें ये आपका टोटल प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें थ्योरी नहीं होगा, इसमें पूरा 100 नंबर का आपका जो है केवल प्रैक्टिकल रहेगा, केवल आपका प्रायोगिक रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली रूप से आपको इसमें प्रायोगिक रूप से बताया जाएगा कि खरीफ क्रॉप्स का जो है कैसे उत्पादन किया जाता है, मतलब ये फील्ड वर्क है आपका जो कि कॉलेज कैंपस में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका जो है वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पादप प्रजनन क्या है, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, पूरा डिटेल्स इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी आपका 30 नंबर का सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल और 50 का थ्योरी है, यानी टोटल 100 नंबर का ये भी है। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, कृषि सूक्ष्म जीविकी। ठीक है, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान या कृषि सूक्ष्म जीविकी के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी आप जो है वो तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके बारे में डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप डिटेल्स इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये आपका सब्जेक्ट ये भी आपका 100 नंबर का है, 30 नंबर का सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल और 50 का थ्योरी है। ठीक है, जो अगला सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, कृषि वित्त और सहकारिता। ये आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र का जो है वो पार्ट है। ठीक है, अभी तक आपने फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अब इसमें आप कृषि वित्त के बारे में और सहकारिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका 100 नंबर का है। अगला जो पार्ट है वो है फॉर्म मशीनरी एंड पावर। ठीक है, फॉर्म मशीनरी एंड पावर यानी कि फॉर्म मशीनरी क्या है और फार्म पर जो ऊर्जा है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी फॉर्म मशीनरी एंड पावर। ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियंत्रण का पार्ट है, जो आप इसमें जो है वो डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से फॉर्म पर जो है वो मशीनरी यूज की जाती हैं। ठीक है, टीले के इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो भी फॉर्म मशीनरीज होती हैं उनके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे, उनका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ये आप पढ़ेंगे। और फार्म पर जो उपलब्ध पावर्स हैं उनको किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये पूरा डिटेल से आप जो है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यानी कि समन्वित रोग प्रबंधन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये आपका जो है प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन है, जो कि आप समन्वित रोग प्रबंधन के बारे में आप जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपका 100 नंबर का है, 30 का सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल और 50 का थ्योरी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अगला सब्जेक्ट है आपका, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन के बारे में इसमें आप जो है पढ़ेंगे। मोस्टली इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और जो है कौन कौन सी जो है आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं, तो उनके बारे में पूरा डिटेल से आप जो है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम बात करेंगे सांख्यिकी की विधियों के बारे में। ठीक है, तो कृषि सांख्यिकी मोस्टली पढ़ेंगे आप, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के बारे में आप जो है वो डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का यानी मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये आप डिटेल्स पढ़ेंगे। ये भी आपका 30 नंबर का सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल और 50 का थ्योरी है, यानी कुल 100 नंबर का ये भी आपका टोटल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, मृदा एवं जल संरक्षण का सिद्धांत क्या है उसके बारे में आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डेयरी साइंस की बात करें तो डेयरी साइंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डेयरी साइंस जो है वो इसमें आप जो है वो डेयरी साइंस के बारे में
डिटेल से आप पढ़ेंगे कि दूध क्या है, दूध के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, दूध के कौन कौन से दूध के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ें आप जो है मोस्टली मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, मिल्क कंपोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल से आपको जो है इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर का है। ये भी फंडामेंटल ऑफ इंटरमोलॉजी सेकेंड। देखिए लास्ट सब्जेक्ट जो है वो फंडामेंटल ऑफ इंटरमोलॉजी, यानी कि आपका जो है वो कृषि कीट विज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कृषि कीट विज्ञान सिद्धांत आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में इसका पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, पार्ट सेकेंड आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने मोस्टली ये जो है फंडामेंटल्स पढ़ा था, पार्ट सेकेंड में आप क्या पढ़ेंगे, पार्ट सेकेंड में आप इंसेक्ट इकोलॉजी और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम के बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 30 नंबर का सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल और 50 का थ्योरी है। टोटल 100 नंबर का ये सब्जेक्ट है। तो ये जो है कुल 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक रूप से पढ़ाया जाएगा यानी फील्ड वर्क है। बाकी 11 सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये अच्छे से आपको जो है वो पढ़ना है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो हमारे जो है हमारी पूरी टीम मिलकर के ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगी। अलग अलग सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यू रूप से हमारी चलेंगी, ठीक है। तो ये इसका हम पीडीएफ भी आपको हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या सब्जेक्ट है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं, आप लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या पढ़ने हैं, बार बार आप पूछते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट हमको जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से आपका प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, खरीफ क्रॉप, ये केवल आपका प्रैक्टिकल है जो कि फील्ड वर्क है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आज सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट है जो अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, तो हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप, जिसको हम कहते हैं कि जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फसल उत्पादन तकनीकी खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। फसल उत्पादन तकनीक यानी खरीफ की फसल का फसल उत्पादन तकनीक के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फसल उत्पादन तकनीकी किसकी तकनीकी, खरीफ क्रॉप्स की आप जो है इसमें तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें हम इसके, सबसे पहले थ्योरी की बात की जाए। थ्योरी की बात करें तो ऑरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यील्ड, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पार्ट में है। थ्योरी में क्या पढ़ना है आपको, जो आपका 50 नंबर की थ्योरी होगी उसमें आपको क्या पढ़ना है ये सबसे पहले मैं बता रहा हूं। तो थ्योरी में आपको ओरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि जो भौगोलिक वितरण है, यानी कि फसल का भौगोलिक वितरण और इसकी उत्पत्ति, इसके बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस यानी उसका आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। सॉइल एंड क्लाइमेट, ठीक है, मृदा और उसकी जलवायु क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब कि सॉइल एंड क्लाइमेट यानी कि मृदा और जलवायु की आवश्यकता, कि उसकी महत्वपूर्ण जो प्रजातियां हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि जो शस्त्र क्रियाएं की जाती हैं फसलों में वो कौन सी हैं, और यील्ड क्या है, ठीक है, और उसका उत्पादन, ये खरीफ क्रॉप्स का, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स की जो फसलें हैं, जो खरीफ क्रॉप की विभिन्न प्रकार की जो खरीफ फसल की जो फसलें हैं उनका जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उनका जो है भौगोलिक वितरण क्या है, ठीक है, उनका आर्थिक महत्व क्या है,
उनको मृदा और जो है जलवायु की क्या आवश्यकता है, उनकी महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी हैं, उनके अंदर जो फसलों को उत्पादन करने में कौन कौन सी शस्य क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, एंड यील्ड ऑफ खरीफ क्रॉप, और जो खरीफ फसलें हैं उनका उत्पादन कितना है, कितना उत्पादन उनका प्राप्त हो रहा है, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। कौन कौन सी फसलें हैं, तो ये सारी फसलों के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। जैसे कि सीरियल्स में यानी कि अनाज वाली फसलों में राइस हो गया, मेज, सरगम, पर्ल, मिलेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो खरीफ क्रॉप की सीरियल क्रॉप हैं यानी कि खरीफ सीजन की जो अनाज वाली फसलें हैं उनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। ये जो हमने आपको डिटेल ऊपर बताया इनके बारे में ये डिटेल आपको पढ़ना है। कौन सी फसलों के बारे में, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, पर्ल मिलेट यानी बाजरा हो गया, फिंगर मिलेट यानी रागी हो गया। पल्सेस में क्या पढ़ेंगे, दलहन में जैसे कि पिजियन पी हो गया, मूंग बीन हो गया यानी कि पिजियन पी, मूंग बीन एंड उर्द बीन, ठीक है, यानी कि अरहर हो गया, मूंग हो गया, उर्द हो गया, ठीक है। आयल सीड्स में यानी तिलहनी फसलों में जैसे तिल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, तिल हो गया और आपका जो है ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया। तो इनके बारे में ये तिलहनी फसलों के बारे में, तिलहनी फसलों में क्या हो गया, जैसे तिल हो गया, ठीक है, और ग्राउंड नट हो गया और सोयाबीन हो गया, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। फाइबर क्रॉप्स में, ठीक है, फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से किसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी रेशा वाली फसलों में जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, यानी कपास और जूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और चारा वाली फसलों में यानी फॉरेस्ट क्रॉप्स में, फॉरेस्ट क्रॉप्स में क्या पढ़ना है, सोरगम हो गया, काउपी हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि सरगम का हो गया मतलब ज्वार हो गया, काउपी हो गया, ठीक है, क्लस्टर बीन यानी ग्वार हो गया, ठीक है, एंड नेपियर, और नेपियर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अनाज वाली फसलों के बारे में पढ़ना है। जो अनाज वाली फसलें यहाँ पर दी गई हैं केवल उनके बारे में पढ़ना है। दलहनी जो फसलें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तिलहनी जो फसलें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेशा वाली जो फसलें हैं कॉटन और जूट उसके बारे में पढ़ना है। चारा वाली जो फसलें हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फसलें ही, सारी फसलों को ना दे करके कुछ जो महत्वपूर्ण फसलें हैं आपके दैनिक जीवन में उन्हीं को जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है कि उनका जो है वो उत्पत्ति स्थान कैसा है, ठीक है, उनका जो है भौगोलिक वितरण कैसा है, ठीक है, उनका आर्थिक महत्व कैसा है, ठीक है, उनको मृदा और जलवायु की आवश्यकता कैसी है, उनकी महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनमें जो शस्त्र क्रियाएं की जाती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनका उत्पादन कितना होता है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे जो तमाम प्रकार की फसलें जो है वो दी गई हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको थ्योरी में इतना आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी का पोर्शन है जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, और इसके बाद जो है ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है, ठीक है। राइस नर्सरी प्रिपरेशन, ठीक है, यानी राइस का नर्सरी का प्रिपरेशन कैसे, धान का, ठीक है। इस समय देखिए धान की फसल जो है वो धान का जो है वो नर्सरी प्रिपरेशन किया जा रहा है, धान का ट्रांसप्लांटिंग चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकली रूप से आपको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। सोइंग कैसा होता है सोयाबीन में, पिजियन पी में एंड मूंग बीन में सोइंग मेथड, जो तमाम प्रकार की खरीफ फसलें हैं उसमें बुआई की विधि किस प्रकार से प्रयोग की जाती है वो आप डिटेल से पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ सीज एंड जर्मिनेशन, ठीक है, बीज के जो है अंकुरण के लिए
क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सोइंग। तो इस प्रकार से इसमें अंकुरण के बारे में, ठीक है, उनकी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में, उसमें एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है, और तमाम प्रकार के जो रिसर्च स्टेशंस हैं खरीफ फसलों के, वहाँ पर आपको समय समय पर विजिट कराया जाएगा। तो ये प्रायोगिक रूप से आपको जो है वो फील्ड वर्क आपको सिखाया जाएगा, कुछ लैब वर्क है वो भी आपको बताया जाएगा, और कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर भी आपको जो है वो टूर के रूप में विजिट कराया जाएगा। तो ये सारे आपको प्रैक्टिकली सब रूप से जो है वो बताया जाएगा, जो कि आपका जो है इसमें इस सब्जेक्ट में आपका 20 नंबर का है, बाकी एक प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन इसमें 100 नंबर का है। तो काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट है जो आपका इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो मैं आपको ये क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप फर्स्ट जो है वो ये पढ़ाऊंगा। आज मैंने उसका आपको सिलेबस बता दिया। अब जो सिलेबस में थ्योरी में जो आपका दिया गया है वो टॉपिक वाइज में जो है एक एक फसल को आपको प्रतिदिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और मोस्टली जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। तो रेगुलर रूप से आपकी क्लासेस जो है वो जो है आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप जो हमारा मैसेज जाए, लाइव का मैसेज जाए, तो वो उस लाइव के अकॉर्डिंग आप क्लास में टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।